हम आर्नल्ड एज अ सिटी की भी बात करेंगे, लेकिन मेरे को पहला भी थोड़ा क्योथन आर्नल्ड जो स्टूडेंट कॉलेज है इसके बारे में जानना। अपना टीचर्स का बता दिया, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और मतलब पढ़ाई कैसी है, अच्छी है? और अभी जब तुम्हारा ब्रिज हुआ टीयू बर्लिन में, जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में आए तो तुम्हें अच्छा लगा कि मतलब तुम्हें लगा कि स्टूडेंट कॉलेज में कुछ सीख के आए? जो स्टूडेंट को लिए हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जर्मन एंड एक इंफॉर्मेटिक एंड एक टेक्नीशियनाइजेशन होता है, डीटीएस, डास्टिलिंग टेक्नीशियन सिस्टम। तो उसमें वो ड्राइंग वगैरह, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे, जिसमें से जो टेक्नीशियनाइजेशन था ये जो ऑप्शनल था, इसका तुम्हें एग्जाम नहीं देना है, बट तुम्हें जो इसके असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो उस पर तुम्हारे नोटे बनेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में 5 ही थे, मैथ, फिजिक्स, जर्मन, केमिस्ट्री और इंफॉर्मेटिक, जिसमें से मैथ कंपलसरी है एफएसपी में, जर्मन कंपलसरी है एफएसपी में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से तुम चूज कर सकते हो एफएसपी में, बट तुम्हें जो क्लाउजर है वो दोनों सब्जेक्ट के पास करने पड़ेंगे एफएसपी लिखने के लिए, और इंफॉर्मेटिक का क्लाउजर पास करना पड़ेगा। बस इतना ही है। और जो पढ़ाई है भाई, मैं बोलूंगा लिटरली मेरे को तो वन ऑफ द बेस्ट लगी, बट ये था कि लास्ट में ऐसा हुआ था कि सेकंड सेमेस्टर कम टाइम का होता है हमारा थोड़ा। मैं समर में आया था, हाँ मैं समर सेमेस्टर में आया था। तो जो मेरा सेकंड सेमेस्टर का था वो 3 महीने अराउंड का था, 3 या 3.5। तो उसमें लास्ट में आते आते क्या हुआ, मैथ्स में उस टीचर ने भी ये था कि उसे पता था कि डिफरेंशियल रेशनल वगैरह, इंटीग्रल, ये सब बच्चे पढ़ के आते हैं ऑलरेडी अभी टूर में अपने। तो उसने क्या किया, लास्ट में 2-3 दिन में अब ये डिफरेंशियल निपटा दिया, 2-3 दिन में इंटीग्रल निपटा दिया। तो लास्ट में बस थोड़ा मैथ्स में ये प्रॉब्लम आई थी, बाकी तो पूरे साल इतना स्मूथ चला था। मतलब टीचर जर्मन्स का तो, जर्मन के टीचर तो इतने अच्छे हैं भाई, इतने अच्छे हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी होती है जर्मन की। स्टार्टिंग में एक सेंटेंस में ना, एक टीचर है वहां पे, वो उस सेंटेंस की पूरी खाल निकाल लेती है कि कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे एडवर्ब है, मतलब वो पूरी खाल निकाल लेती है उस सेंटेंस की। तो मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा तो कुछ समझ नहीं आया, धीरे 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 फ्लो बनने लगेगा, तो इतना मजा आएगा पढ़ने में। और लास्ट में थोड़ा प्रेशर हो जाता है 3 महीने में। वहां पे ये प्रॉब्लम है कि हर हफ्ते तुम्हारे कंट्रोल होते हैं, हम्म। और सारे कंट्रोल एज अ वन क्लाउज जोड़ा जाता है, तो वो तुम्हारा प्रेशर बन जाता है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। मैंने वही कहा तो ना, बट स्टूडेंट कॉलेज मेरे भाई वो स्कूल जैसा हिसाब है। यूनिवर्सिटी में तो जब मन गया और भाई अपना मुंह उठा के पहुंच गए लेक्चर में, यहाँ पे तो अटेंडेंस लगानी पड़ती है भाई, कंपलसरी है ये। कंपल्सरी, हाँ अटेंडेंस का भी सीन था, जब अगर तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हें नहीं अलाउ करेंगे वो। हाँ वही अ, हमारे में ऐसा था कि भाई मान लो तीन तुमने छुट्टी ले ली ना, तो तीसरी छुट्टी के बाद लेटर चाहिए हमको डॉक्टर से, भैया क्यों नहीं आ रहे, क्या हिसाब है? तो ये वाला चलता है सब। तो यही था। बाकी पढ़ाई टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा हाले वगैरह में। किसी को जाना है जा सकता है हाले, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा हाले ना जाके होक्सुला ना जाओ भाई, पैसे बचाओ। और हम्म। वैसे हाले भी सस्ता ही है पैसे बचाओ, और ठीक है होक्सुला टीचर, तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी होगी। कम बच्चों का ग्रुप होता है, मेरे क्लास में 20 बच्चे थे, बट यही था एट दी एंड पास भी फिर अराउंड 80 में से कितने, 40 बच्चे ही पास हुए थे एफएसपी में। हाँ वो मतलब तुम्हारा 20 के से 4 बैचेस बने होंगे ना, मैं समझ रहा हूँ मैं, हाँ। टोटल 80 बच्चे थे, 80 में से 40 बच्चे पास हुए। फिजिक्स थोड़ा ऐसी, फिजिक्स में थोड़ी लग जाती है बच्चों की। हाँ जी। वो हमारे वहाँ एफएसपी क्या यार होता ऐसा है ना कि वहाँ के जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वही बनाते हैं एफएसपी, तो तुम्हें वही फिर उनकी क्लासेस अटेंड करना पड़ती है, जो वो यूबुंग्स लेटर दे रहे हैं वो तुम्हें सब निकालने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। है, एफएसपी तो हमारा बाहर से ही बन के आता है, हम्म। बट जो बच्चे क्लाउजर में ही पास नहीं हुए, फिजिक्स के क्लाउजर में ही बच्चे पास नहीं हुए, वो हमारा जो फिजिक्स है थोड़ा लास्ट में हार्ड कर देते हैं वो लोग, सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में थोड़ा क्लाउजर हार्ड बना देते हैं। अगर मैं टॉपिक्स पूछूं तो मेरे को एक बार टॉपिक्स बता सकते हो, ये क्लास 11 12 से रिलेटेड है या थोड़े अलग? फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी था टॉपिक, ये जो सर्किट्स वगैरह होते हैं, और सुग एंड ड्रूक था जो स्टैटिक, हम्म। डिनामिक, हम्म। स्टैटिक डिनामिक, सुग एंड ड्रूक मतलब आप फर्स्ट समझ सेमेस्टर। लो कि काइनेमैटिक्स से रिलेटेड हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम और ये सारा। हाँ। हाँ थर्मोडायनेमिक्स, हम्म। और आउसडेनुंग से जो रिलेटेड वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेस आउसडेनन। स्ट्रेन रिले हाँ स्ट्रेस वाले। स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेस स्ट्रेन वाले। तो ये मेन थे, बाकी और भी छोटे मोटे टॉपिक, ग्रेविटेशन था बहुत बहुत, तो ये मेनली थे। ग्राविटाक्सोन तो मेरे भाई यहाँ पे तो इतना, केआईटी में तो बढ़िया लेके जाते हैं। केआईटी में एक टीचर है वो ना बिल्कुल जैसे तुमने बोला ना, उसकी खाल उतार देता है, ये ऐसा हो हाँ जाता है भाई साहब। सेम सेम सीन था वहाँ, हमारे वहाँ ही बहुत अच्छी लगी भाई मेरे को वहाँ पे स्टूडेंट को लेकर, मैं तभी आज तो भाई भी। ये स्टूडेंट कॉलेज टफ होनी चाहिए मेरे भाई, वरना यूनिवर्सिटी में जब तुम जाते हो तो वो फिर यूनिवर्सिटी का भी प्रेशर एक अलग होता है, वो तुम झेल नहीं पाओगे अगर इजी है तो। मैं लिटरली अगर मेरे को नहीं इतना प्रेशराइज करती मेरी स्टूडेंट को लेकर, तो भाई मुश्किल था पास होना लिटरली। वो था बच्चे ने वो प्रेशर नहीं लिया, छोड़ दिया कि छोड़ो यूनिवर्सिटी तो कर ही रही है, प्रेशराइज क्या करना है, तो वो फेल हो गए।
अगर नहीं लोगे तो फिर भाई फिर तो लगेगी। अगर जैसे यूनिवर्सिटी करा रही है तुम्हें वैसे करना पड़ेगा अगर एफएसपी पास करना है तो। और मेरे भाई बस अब ये क्वेश्चन इसमें मेरे को ये बताओ, अभी टीयू बर्लिन में फिर कौन सा कोर्स कर रहे हो, अपनी पसंद का कर रहे हो क्या? TU बर्लिन में मेरा कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग साइंसेज है, ये लाइक 70% मशीन एंड बायो है एंड 30% इंफॉर्मेटिक। मेरे को प्योर कुछ चाहिए नहीं था, प्योर मशीन एंड बायो भी नहीं चाहिए था, प्योर मेरे को इंफॉर्मेटिक भी नहीं चाहिए था, तो मेरे को यहाँ पे बेस्ट लगा तो फिर मैं कहा चलो। बढ़िया मेरे भाई, अरे भाई अगर तुम खुश हो और तुम्हारा इंटरेस्ट है तो बिल्कुल मस्त चीज है ना भाई, और क्या चाहिए तुम्हें। टीयू बर्लिन में पढ़ रहे हो, TU9 में भाई, टीयू बर्लिन में मन था मेरा जाने का, अगर वहां पे मेशेट्रॉनिक होती ना मैं पक्का ले लेता। TU9 की एक बड़ी खासियत है कि समर सेमेस्टर में भी कुछ एक आधे कोर्स ऑफर कर देती है। कोर्सेज होते हैं और यहाँ पे इतना चिल सीन है, मेरे को ऑलरेडी 2027 तक का ऑफ एंड हार्ट्स मिल चुका है, ऑफ एंड हार्ट्स टाइटल 2027 तक का, 4 2027 साल तक का? अरे भाई मेरे। 2027 तक का। बट प्रॉब्लम यहाँ पे बस यही है कि तुम्हें स्टार्टिंग ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। मैं 3 महीने घर ढूंढा था यहाँ पे, 3 महीने, और अकोमोडेशन प्रॉब्लम होता है, हाँ। अकोमोडेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो नाइम वालों को मैंने ये तक मेल लिख दिया है यहाँ पे कि मैं रोड पे सो जाऊंगा, बोर्ड लगा दूंगा कि TU बर्लिन का बच्चा ऐसे ऐसे रोड पे सो रहा है जिसके पास घर नहीं है। उन्होंने रिप्लाई कर दिया ओके। लाइक उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे भाई तो फिर ये तुम्हें, अगर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ भाई मेरे को माफ करना, लेकिन फिर ये तुम्हें घर मिला कैसे, फिर कैसे मिला? ये भाई यहाँ पे जो ऑनलाइन वे के जूट ईबे लाइनेंस आएगा, उसी से तुम कुछ ढूंढ सकते हो, वरना तो मुश्किल है भाई, हाँ वूनहाइम तो मतलब वही भूल थोड़े जाओ। चक्कर वक्कर लगाने पड़ते हैं ना, थोड़े ये इधर बंदा उधर मेरे भटकना को पड़ता बढ़िया है। मिला। मैं अलेक्जेंडर प्लाट्स पे रह रहा हूँ यहाँ पे, 420 यूरोज में, पर 420 यूरोज पर मंथ। इसने ना कोई कॉशन लिया है मुझसे, और मेरा बड़ा लाइक 25 क्वाड्रेट मीटर का रूम है, हम्म। और मेरे जस्ट जस्ट विंडो से टीवी टावर वो बिल्कुल बाहर दिखता है। टेलीविजन टावर है मेरे भाई, तुम अलेक्जेंडर प्लाच पे रह रहे हो, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, सबसे सिटी मेन अब सेंटर, वही है और क्या। सिटी सेंटर वही है, एग्जैक्टली तो वही एग्जैक्टली है। भाई। और मेरे भाई इसमें चलो अब बात पे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तुमने अच्छे से बताया कि आर्नल्ड ट्यूथन में कैसा पढ़ाते हैं, तुमने वहां का पूरा सिनेरियो बता दिया, जॉब का कैसा सिनेरियो। तो अब मेरे को वो जानना है कि आर्नल्ड में खर्चे कितने आते हैं, अकोमोडेशन का खर्चा कितना है, खाना पीने का, और एज अ सिटी कैसी है? अब यहाँ पे मेरे सेमेस्टर में ये थी कि मेरा जो वूनहाइम था उसका 250 पर मंथ जाता था। अब क्या हुआ है, जब से मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ है तो अब उसी वूनहाइम का बढ़ा के 320 पर मंथ कर दिया है। अब अगर बंदा चाहे तो सिटी में 250 में भी ढूंढ सकता है। 250 में मतलब हम जब सिटी में घूमते थे तो हमें बहुत बोर्ड्स लगे हुए मिलते थे कि सुफेरमीटन सुफेरमीटन सुफेरमीटन। हम्म। और मेरे भी जानने में लोग थे जो सिटी में 220 में भी रह रहे थे, जो प्राइवेट अकोमोडेशन में 250 में भी रह रहे थे। तो अगर अभी भी बंदा चाहे तो 250 में ले सकता है। बट अगर ईज चाहिए, वोनहाइम चाहिए, वोनहाइम हमेशा अवेलेबल रहता है। तुम जाओगे बस वोनाइम पे जाओगे, वहां पे ऑफिस में बोलोगे तुम्हें तुरंत वोनाइम मिल जाएगा। अगर 250 लेके चले रेंट, मेरे वाला तो 250 रेंट है। और भाई इतनी छोटी सिटी है, तुम्हें कभी बाहर जाने का, मेरे को तो लगता है कभी घूमने जाओगे तभी बाहर जाने का वो है। और एक और अच्छी बात है कि वोनहाइम और यूनिवर्सिटी 1 मिनट का डिफरेंस है। लाइक तुम 1 मिनट में वोनहाइम में हो, मैं लिटरली ऐसा भी 744 पे मैं सो रहा था और हम्म। 747 पे मैं क्लास में था। अरे तो भाई मेरे। क्लास में पहुंच गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है वहां पे वोनहाइम की। अरे और बस इतना ही है, लाइक 250 रेंट है। तुम्हारे मोबाइल का खर्चा तुम्हारे पर्सनल है। अगर तुम, मैंने कभी 6 महीने में रिचार्ज ही नहीं कराया क्योंकि बाहर जाना होता ही नहीं था, सब व्हाट्सएप कॉल से हो जाता था। और खाने का तुम्हारा 120 130, उससे समझ गया, ज्यादा तो तो। मतलब वही 470 500 के अंदर अंदर सब हो जाएगा। इंश्योरेंस 25 यूरो था मेरा, हाँ वो प्राइवेट में प्राइवेट जिसका। था ना, वो प्राइवेट था ना, इसलिए प्राइवेट का रहता भाई। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो जो मेरे ऑपरेशन हुए होते हैं प्राइवेट में होते हैं, मेरे तो भाई लग जाते हैं इसलिए। में तो प्राइवेट ही चलता है शायद। हाँ वो एक दो है जो पब्लिक मान लेते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे प्राइवेट ही चलता है, वहाँ पे प्राइवेट का हिसाब है। केयर कंसेप्ट वॉइस बहुत सारी कंपनीज है ना, जहाँ पे आप जा सकते हो प्राइवेट का लेने के लिए। मैंने मविस्ता ली थी, भाई ने भी मविस्ता ली थी। अभी मैंने एक और भाई के साथ भाई वीडियो बनाई है, उसने बताया कि कैसे बेसिक प्लान में उसके लग जाते हैं, लेकिन उसने बेसिक प्लान नहीं लिया था, उसको ना फ्रैक्चर हो गया था, तो उसने सेकेंड वाला प्लान लिया, तब जाके भाई उसके खर्चे निकले, वरना लग जाते भाई उसमें। प्राइवेट में ऐसा पहला पैसा खुद देना पड़ता है ना, फिर मंगवाना पड़ता है, फिर हाँ, रिफंड कराना होता है, तो ये दिक्कत है। ये दिक्कत है हाँ, तो ये हुआ था। लेकिन अभी जब तुम यूनिवर्सिटी में आ गए तो पब्लिक है, उसमें थोड़ा और जब झटका लगता है भाई, महीने के एंड पे 120 यूरो गायब सीधा फट से। अभी मेरा मेरे साथ अभी ये सीन है कि 120 है मेरा, बट जिसमें 60 मैं पे कर रहा हूँ। 60 मेरा जो आर्बाइट गेवर है वो पे कर रहा है, तो 60 जा रहा है मेरा जो पर्सनली जा रहा है।
क्या बात है मेरे भाई, ये बहुत मस्त चीज़ है, ये ऐसा होना चाहिए। मेरा एक टाइम पे एक जॉब पे हुआ था, मैं कभी ना अपनी जॉब्स के बारे में डिस्कस करूंगा, मैंने क्या क्या काम किए। मैंने छोटे से छोटे काम भी कर रखे हैं जो लोगों के लिए छोटे होंगे, मेरे को वो अच्छे लगते हैं, मैंने किया, मतलब वापस नहीं जाना चाहूंगा उनमें, लेकिन मैंने किया। फिर हाँ, अब जो जॉब कर रहा हूँ फिर वो वाला हिसाब है। लेकिन मेरे भाई थैंक यू सो मच, ये अच्छे से तुमने कवर कर दिया आनंद का पूरा, मेरे को सीन बता दिया। अभी तुम बर्लिन में पढ़ रहे हो, बर्लिन एज अ सिटी तुम्हें मस्त लग रही है, पार्टी सिटी वैसा? भाई मैं लिटरली बोलूंगा, यहाँ पे ना तुम्हें दोस्त तो चाहिए। अभी क्या है, मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, मेरे दोस्त कुछ खास है नहीं, तो इतना कुछ पार्टी वगैरह का सीन तो है नहीं, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तुम यहाँ पे, अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है तो तुम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो इस सिटी में। अभी वेक स्टूडेंट, तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पे। जॉब्स की तुम्हारे पास बहुत, मैं लिटरली मैं 4 दिन मैं यहाँ पे शिफ्ट ही हुआ था। हम्म। 18 फैब को मैं यहाँ पे मेरे दोस्त के वोनाई में शिफ्ट हुआ था सबलेट पे, 1 महीने के, और मैं 22 फैब को मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे जॉब मिल गई थी अच्छी। अच्छा। अगर तुम ढूंढना चाहो तो 4 दिन के अंदर अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीजा के लिए मैं यहाँ पे वीजा ऑफिस में गया, इतनी अच्छी थी वो ऑफिसर, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, और मैं खुद ही कहे जा रहा हूँ मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है वो है, और इतना यहाँ पे है मेरा, इतना इस अकाउंट में है, और ये मेरा जॉब पेपर आ गया, ये सब देख लो। वो कह रही चिल चिल, कोई दिक्कत ही नहीं है, देख लिया मैंने सब। अब मैंने भाई मेरे ये फॉर्म पता में है, जो तुम्हारा ऑफिसर होता है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कालसुरो में मेरे को भी एक टाइम पे एक वीजा ऑफिसर मिला था जो थोड़ा खड़ूस था, लेकिन एक टाइम पे फिर ऐसी भी मिली जिन्होंने मेरा काम कर दिया, तो फिर वो ऑफिसर ऑफिसर की भी बात है। जैसे तुम्हारा आर्नल्ड में ये हुआ भाई, वो बोल रहा है तुम्हें 11,000 लेके आने अगली बार, और तुम्हें हाँ, बोल रहा है तुमसे मतलब गलत तरीके से बात कर रहा है। मे भी हो भी सकता है कि वो बंदा रेसिस्ट हो, है ना? लग तो ये रेसिज्म ही रहा है एक तरीके से, कि भाई तुम्हें पर्टिकुलरली बोल रहा है और ऐसे बोल रहा है कि तुम यहाँ पढ़ाई करना है, जॉब करने नहीं आए हो। ये क्या मतलब, सेंस क्या है इसका? लिटरली यही शब्द बोले थे। मैं एक मेरी दोस्त के साथ गया था वहां पे, वो रशिया से थी, और उसको उसने कुछ नहीं, उसका आराम से काम कर दिया। उसने मेरी उस दिन ऐसे लिटरली, उस दिन तो मैं इतना दिमाग खराब रहा था मेरा, मैं कहा भाई कहाँ है, इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी, बट फिर मैं कहा चल यार, लेट गो करते हैं और हम्म। फिर आगे बढ़। बट यहाँ पे बर्लिन में तो ये सीन है, मेरे 4-5 दोस्त हैं, सबको 4 साल का ही मिला है जिन्होंने बैचलर स्टार्ट किया है। अरे यहाँ भाई। मतलब वीजा तुम बस अपने फॉर्म में लिख दो कि 4 साल का चाहिए, हम्म। और सब 4 साल का ही दे रहे हैं। एक बंदे ने 500 यूरो दिखा के 2 साल का भी लिया है। मैं समझ रहा हूँ, वो डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर। मैंने कहा ना, वो बहुत, मेरा भी भाई, मेरे को लॉकडाउन का पूरा अमाउंट थोड़ी था। जब मैं कालसुरा में अपना, मेरे को 3 साल का वीजा मिला था, जब वो अपना एक्सटेंड कराने गया था, मैंने अपना 2,000 की कुछ, 3,000 ही कुछ दिखाया था, उसमें मिल गया था बड़े आराम से। तो ये चीज रहती है मेरे भाई, है ना? तुम्हारी जर्मन जो है वो इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पे, अगर तुम्हें जर्मन आती है तो उसकी तो बहुत एडवांटेज है। अभी मैं क्या है, मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो उसका मेरे को बहुत अफेक्ट हो रहा है। मेरे को एक जॉब मिली थी वो 16 यूरो पर आवर की, हम्म। उसमें ये कंडीशन ये थी कि फ्लुएंसी जर्मन में होनी चाहिए। बट उसमें ये था कि डॉक्यूमेंट चाहिए एम्बेसी से, वो क्या कहते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एम्बेसी से, वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए थे, ये सब चीज़ें चाहिए थी। तो वो मेरे को ज़्यादा हेडेक लगा, मैं कहा इतना तो कौन लेकिन अभी करेगा मान लो, एम्बेसी जो भी वगैरह। तुम्हारे इंटरव्यू, जो तुम अभी करंट जॉब भी कर रहे हो, वो भी क्या तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था जर्मन में, तभी मिली होगी और क्या? हाँ, ये मेरी बेकरी में थी जॉब, स्टाइनेक है यहाँ पे, बहुत बड़ी बेकरी है स्टाइनेक है। ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसने बुलाया इसके लिए, फोस्टेलुंग्स के स्पेस के लिए। सब जर्मन में भी बात की उसने, सही है। उसने यही बोला कि पहले और भी इंडियंस यहाँ पे आए हैं, बट कोई वो मास्टर्स के जाते हैं, मास्टर्स वाले जर्मन बोल नहीं पाते ज्यादातर। तो कहती है मैं इसलिए किसी को देती नहीं हूँ कोई, क्योंकि ज्यादातर कोई जर्मन बोल नहीं पाता। बट हम्म। तू सही बोल रहा है, जर्मन अच्छी बोल रहा है, तू अच्छे से समझ पा रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे से अच्छी कन्वर्सेशन कर पा रहा है पूरी जर्मन में, हम्म। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक तेरे का बढ़िया जॉब, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब वही मैं है। समझ रहा हूँ मेरे भाई, नहीं ये पता है, बहुत जरूरी भी है। इसलिए जो मास्टर्स वाले भी आते हैं ना, वो उनके ज्यादातर इंग्लिश वाले हैं, तो उनको यार थोड़ा जर्मन पे काम करना पड़ता है। बैचलर वाले अपन तो भाई स्टूडेंट कॉलेज और ये सब करके आ रहा है, तो हमारा वहीं पे इतना इंप्रूव कर जाता है। और मैं समझ रहा हूँ, मैं ज्यूम भी कर रहा हूँ कि तेरे को ब्रेड की पूरी नॉलेज अब होगी होगी भाई, बेकरी से, है ना? ब्रेड तो भाई 100 तरह की, सबके नाम याद कर, एक एक महीने की ट्रेनिंग थी, बट वो भी पेड ट्रेनिंग थी, तो उसमें सारे ब्रेड के नाम याद कराए, और फिर कौन सी ब्रेड कैसे बेक होती है, नहीं कितने टेम्परेचर वो याद कराया। बट वो भी पेड थी, तो चलो मेरे को लगा चलो कुछ सीख रहा हूँ, पैसे भी मिल भाई, रहे हैं, यही बढ़िया चीज है, है क्या। पता है, ये चीज मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट लगती है। मैं वेयर हाउस एसोसिएट जब बना था, उसमें मेरे को इतनी चीजें जानने को मिली थी ना, मैं किसी दिन शेयर करूंगा। लेकिन और मैं जब एज अ सेल्स मैन भी मैं बन चुका हूँ, मेरे को पता है फर्क ऑफर की जॉब क्या होती है, और वो उसमें कितना मेरे को सीखने को मिला था। ये भाई, ये छोटी छोटी चीजें जो ना डिफरेंस लाती है। और मैं सही में
यार जर्नी है, हर एक की ना अपनी जर्नी होती है। अब कईयों को लग रहा होगा कि भाई हमने बोल दिया आसानी से मिलती है, कई में हमने बोल दिया डिफिकल्ट मिलती है, वो अपनी अपनी जर्नी है। तूने यार अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया, वो बोल रहा है साहब।